हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास ले रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। हमने अपनी 2 क्लास ले ली थी नंबर सिस्टम की। उसमें हम देख रहे थे कि नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना होता है। हमें पढ़ना होता है कन्वर्जन ऑफ नंबर। क्या पढ़ना होता है हमें? कन्वर्जेंस ऑफ नंबर, जिसमें हमने कौन कौन से कन्वर्जन देख लिए थे। हमने एक कन्वर्जन हमने कल कर लिया था। कौन सा किया था हमने पढ़ा था डेसिमल टू बाइनरी। हमने कल देखा था कि कितने टोटल कन्वर्जन्स कितने होते हैं। टोटल होते हैं 12, जिसको हमने 6 + 6 में डिवाइड किया था। उसमें से हमने एक पढ़ लिया था कल, डेसिमल टू बाइनरी वाला। आज हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड हमारा कौन सा है? बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। तो चलो बाइनरी से डेसिमल का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन 110112। इसकी क्या वैल्यू होगी डेसिमल में, ये पता करना है। ये कैसे करेंगे हम? ये जो हमें यहाँ पे ये नंबर दिए गए, इनको खुला खुला लिख लो, 11011। अब इन सभी के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई टू, सभी के साथ 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब इन सब को ऐड कर दो और लेफ़्ट टू राइट 2 की पावर करते रहो। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके, यहाँ पे 2 की पावर 0, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 4। अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारा बाइनरी से डेसिमल में चेंज किया हुआ आंसर आएगा। चलो देखते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन 2⁴ प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन 2⁻³ प्लस ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया 0, ये हो गया हमारा 2 और ये क्या हो गया हमारा 1, क्योंकि किसी की भी पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो क्या आता है 1, और 1 × 1 = 1। ये बन गया हमारा 16 + 8 + 2 + 1, हमारा 27 आंसर आ गया। कि जो हमने क्वेश्चन लिया था 11011, ये बाइनरी नंबर था हमारा। इसको हम जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1111, ये है हमारा बाइनरी में। इसको डेसिमल में चेंज करना है, क्या आंसर आएगा? वही तरीका लगाओ इसमें भी, सभी को खुला खुला लिख लो। 1111, सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई 2 × 2, फिर सभी को ऐड कर दो और लेफ़्ट टू राइट 2 की पावर करते रहो। यहाँ पे 0, 1, 2, 3। अब देखो जो इसका आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। 2⁻³ × 1, क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 + 2 + 1, 15। तो हमारा क्या हो गया? इसको हम जब बाइनरी में, इस बाइनरी को हम जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 15। अब एक एक्स्ट्रा केस देख लेते हैं इसमें। अगर कोई पॉइंट में आ जाए, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 11011.11, ये है हमारा बाइनरी में। इस बाइनरी को चेंज करना है हमें डेसिमल में। इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? चलो वो देखते हैं। देखो, हम ये पॉइंट से पहले वाला ले लेते हैं, इसको अलग, इसको करेंगे तो ये हमारा क्या बनता है 27।
चलो इसको ऐसे कर लो, ऐसे रहने दो, सभी को लिखो खुला खुला, 1 1 0 1 1 और पॉइंट है यहाँ पे, इसकी जगह हम एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें सेपरेट सेपरेट दिखाई दे। फिर आगे क्या है 1 1, हमने पढ़ा था 2 को सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों साइड ये पॉइंट के बाद वालों को भी और इनको भी सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। फिर हमने पढ़ा था कि जैसे हमारा इसमें पॉइंट नहीं होता था, इसमें पॉइंट नहीं था तो कैसे किया था, यहाँ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे ही करो, 2 की पावर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ करेंगे जैसे हम एक्स एक्सिस देखते हैं, यहाँ क्या होता है 0 1 2 3, और 0 से इस तरफ क्या आता है -1 -2। उसी तरह जो ये हमारी लाइन है इसके इस तरफ वालों में -1 -2 -3 ऐसे पावर करेंगे, इसकी पावर -1 कर दी, इसकी पावर -2 कर दी। अब हमारा ये आया हमारा 16 + 8 + 0 + 2 + 1, ये क्या बन गया हमारा 27। और इधर वालों का आया हमारा 1/2 + 1/4, क्या बन गया 3/4। क्या बनेगा ये सोल्व करने के बाद 0.75। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे हम 27 + 2 0.75, क्या आएगा हमारा आंसर 27.75। ये हमारा आंसर है इस वाले केस का। अब डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने का एक आसान सा तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म। देखो उस शॉर्ट फॉर्म को, वो शॉर्ट फॉर्म क्या है, वो शॉर्ट फॉर्म है जैसा कि देखो हमने ना हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि कंप्यूटर के जो हमारा बाइनरी होता है, जो हमारा बाइनरी नंबर होता है उसका बेस क्या होता है 2। और हमने देखा था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किसको समझता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरह से आगे चलता रहता है। मतलब हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से नंबर्स का यूज होता है 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह हमारा कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं नंबरों पे काम करता है। तो हम देखो हमें करना है बाइनरी टू डेसिमल। इस बाइनरी टू डेसिमल में क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन था हमारा 1 1 1 1, इस बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना था। अब देखो इनको ना लिख लेते हैं 1 1 1 1। इसमें अब यहाँ से देखो, यहाँ से सभी के यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये इसके लिए क्या आएगा 1, इसके लिए यहाँ आएगा 2, यहाँ 4, यहाँ 8, मतलब ये 4 हमें जो लोकेशन मिली हैं सभी को 1 1 करके इनको ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करने पे क्या आएगा हमारा आंसर 15। अब देखो जैसे हमारा ये है 1 1 0 1 1, इस बाइनरी को चेंज करना है डेसिमल में। कैसे करेंगे, देखो यहाँ से 1 1 0 1 1, देखो इस 1 के लिए ये 1, इस 1 के लिए ये 2 और 0 के लिए 4, लेकिन 0 है तो इसको रहने दो लिखने के लिए। जिसके जहाँ पे 1 लिखा है ना उसी के लिए लिखना है। यहाँ पे 0 है, 0 के लिए क्या आना था 4, जब तो ये नहीं लिखेंगे हम। 1 के लिए आएगा 8, फिर 1 के लिए आएगा 16। अब इन सब को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 27। यही दोनों क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले हमने दूसरे फॉर्मूले से सोल्व करके देख लिए थे। तो जो आपको जो आसान लगता है आप वो फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन। हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है हम किसको चेंज करेंगे,
डेसिमल को चेंज करेंगे हम ऑक्टल में। हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था कि जो हमारा ऑक्टल है, हमारा जो ऑक्टल नंबर है, उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है 8। और हमने उसकी रेंज भी देखी थी। उसकी रेंज कितनी होती है? उसकी रेंज होती है 0 से 7 तक। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 258 ये है ऑक्टल नंबर, इसको बताओ कि ये डेसिमल में क्या बनेगा। ये डेसिमल में क्या बनेगा? ये डेसिमल में कुछ भी नहीं बनेगा। इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइन। वाह, क्यों नहीं कर सकते? वो देखो, हमने देखा था कि ऑक्टल को जब हम उसकी रेंज देखते हैं, रेंज क्या थी उसकी? 0 to 7 थी। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 2 है, इसी के अंदर आता है, 5 है, इसी में आता है, लेकिन 8 तो नहीं आता ना इसकी रेंज में। इसलिए हम ये हमारा ऑक्टल नंबर है ही नहीं। जब ये हमारा ऑक्टल नंबर नहीं है तो हम इसको बाइनरी में चेंज कैसे करेंगे? तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपको इस रेंज का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हम डेसिमल को चेंज करेंगे ऑक्टल में। जैसे हमारा क्वेश्चन ले लिया हमने 256, ये है हमारा डेसिमल में। अब हम इसको करेंगे ऑक्टल में चेंज। हमने देखा था जब हम क्या कर रहे थे, डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर रहे थे तो डिवाइड किससे कर रहे थे? 2 से। अब हम डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करेंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी, बस डिवाइड 8 से करेंगे। चलो इसको देखो, 256, इसको 8 से डिवाइड करो, कितने पे गई? 32। रिमाइंडर कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा, 0। फिर 8 पे, 8 चौका 32, रिमाइंडर कितना बचा? 0। और अब तो ये इससे छोटा नंबर हो गया, ये इसकी रेंज में लाई करता है, तो ये इसकी वजह से रुक गया, इसकी वजह से रुका। जिसकी वजह से रुका वो सबसे पहले फिर लिखेंगे हम बॉटम टू टॉप, फिर 0, फिर ये 0। ये हो गया हमारा इसका आंसर। 256 जो हमारा डेसिमल नंबर था उसका ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम जो हमने ये देखा है कि जो हम डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करते हैं। अब देख लेते हैं कि जो ऑक्टल है, ऑक्टल से हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ऑक्टल से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? मान लो हम इसी को देख लेते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। हमें इसका आंसर भी पता है, इससे हमें ये प्रूफ भी हो जाएगा कि जो हमारा मेथड है वो सही है। तो हम देखो 400 को करते हैं। 400 हमारा ऑक्टल है, उसको बाइनरी में चेंज करो, क्या आंसर आएगा? सॉरी, उसको डेसिमल में चेंज करो, क्या आंसर आएगा? चलो उसको करते हैं। जैसे हमने बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया था वैसे ही इसको करेंगे। इसको लिखो खुला खुला 400। सभी को वहाँ पे हमने बाइनरी से डेसिमल चेंज किया था। हाँ, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ऑक्टल से डेसिमल चेंज करें, तो वहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे हम 8 से मल्टीप्लाई। तो सभी को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर सभी को जोड़ दो। फिर जैसे हमने डेसिमल में लेके आए थे हम बाइनरी को, उसमें हमने क्या किया था? यहाँ से पावर लगाने स्टार्ट की थी, लेफ़्ट टू राइट। कहाँ से पावर लगाई? 0 से। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। ये हमारा क्या बनेगा? 256 प्लस 0 प्लस 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 256। ये हो गया हमारा डेसिमल में हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है
डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, कौन सा है हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन? डेसिमल से किस में चेंज करेंगे? हेक्साडेसिमल में। चलो इसको देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि जो 256 है, 256 है हमारा डेसिमल में, हम इसको हेक्साडेसिमल में हमने पढ़ा था कि जो हमारा हेक्साडेसिमल है उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है 16। तो हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। तो जैसे हमने बाइनरी में सीखा कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ऑक्टल में किससे डिवाइड कर रहे हैं? 8 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में करेंगे हम 16 से डिवाइड। तो देखो यहाँ पे इसको 256, 16 मल्टीप्लाई 16, 256। आंसर कितना हुआ? सॉरी, रिमाइंडर कितना आया? 0। फिर 16 पे 16 से ही डिवाइड करेंगे 1, कितना आंसर आया? 0। हमें इसकी पता है कि जो हेक्साडेसिमल है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 9 और फिर A से लेकर F तक, क्योंकि 0 से लेकर 15 तक रेंज होती है। और हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था कि जो हम 9 लिखते हैं, 9 के बाद जो हमारा 10 होता है ना उसको हम A लिखते हैं, 11 होता है उसको B लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं वो देखो। जैसे ना बाइनरी बिट्स होती है, जैसे ये हमारे पास इनकी स्टोरेज है कि एक बॉक्स में एक ही नंबर आएगा, एक ही बिट आएगी। तो देखो जैसे 0 से 9 तक हो गए, 0 से 9 तक हो गए। जो इसमें क्या करेंगे हम? 2 है, 4 है, ये अपने एक एक बॉक्स में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम 10 लिखेंगे तो उसके लिए हमें कितने बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी? उसके लिए हमें 2 बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए इसको एक बॉक्स में रखने के लिए, 1 बिट कंसीडर करने के लिए हम 10 को एक डिनोट करते हैं। ये इसका रीज़न था कि ये A से F इसमें क्यों आता है, ये 0 से 15 क्यों नहीं आता? इसमें होता है 0 से 9 और फिर A से F तक। हम अपने इस कन्वर्जन को देखते हैं आगे। ये हो गया हमारा। अब जिसकी वजह से रुका है उसको सबसे पहले, फिर बॉटम टू टॉप 0 0। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन इसका। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें चेंज करना है 16 को हेक्साडेसिमल में। 16 को हेक्साडेसिमल में चेंज करो, वही फॉर्मूला अप्लाई करो। 16 को किया, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, रिमाइंडर 0। किसकी वजह से रुका? 1 की वजह से। फिर ऐसे लिखेंगे, ये अकेला ही है तो 0 यहाँ आ गई। ये हो गया हमारा। अब देखो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आपने बताया था कि 0 से लेकर 9 तक तो हम ऐसे लिखते हैं, फिर हम 10 को लिखते हैं A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को क्या लिखते हैं हम? F। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? जैसे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन है हमारा 10 और एक ऑप्शन है हमारा A। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। इसका सही आंसर होगा 10। आपके मन में आएगा क्यों? वाई? क्योंकि हमने अभी देखा था A को 10 लिखते हैं। देखो ये 10 कहाँ, ये 10 है ना, कहीं पे 10 नहीं आया, यहाँ से तो 1 उठाया है हमने और यहाँ से हमने 0 उठाई है। अगर मान लो यहाँ पे 10 होता ना, उसको हम A लिख सकते हैं, उसको हम A लिखते हैं। और अगर ये 10 कैसे बना? ये 1 तो यहाँ से उठा है और 0 यहाँ से उठी है, तो हम इसको 10 ही लिखेंगे, हम इसको A नहीं लिख सकते। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगर कन्फ्यूज़न है तो यहाँ से दूर हो जाएगी। मान लो 26 है, इसको बाइनरी में उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। क्या आएगा हेक्साडेसिमल में इसका? वैसे ही सोल्व करेंगे इसको। 26
किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। 16 1 जा 16, रिमाइंडर कितना बच गया? 10। अब देखो ये 10 पूरा एक जगह है ना, अब हम इसको ए कंसीडर करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 1A। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल में। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये 1 है और फिर ये 10 हो गया, ये तो हमारा फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 10 हमने एक जगह से उठाया है, और ये हम ऐसे कैसे लिखते हैं जब हम अलग अलग जगह से इसको उठाते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उसका आंसर देना। 255 ये है हमारा डेसिमल में, इसका हेक्साडेसिमल बताओ कितना होगा। अब देखो इसको हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। 255 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 और 15 की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना रिमाइंडर बच गया? 15। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, ये है हमारा सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट है हमारा 15 ये हेक्साडेसिमल होगा, और नेक्स्ट है हमारा FF। तो जिसको समझ में आया वो अपने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएं, ताकि पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया। तो यहाँ पे आंसर होगा ये वाला, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो ये 15 एक जगह आया है, तो इस 15 को क्या लिखेंगे हम? F। ये भी पूरा 15 है एक जगह, तो ये भी हो गया F। तो क्या हुआ, जिसकी वजह से रुका है वो पहले, फिर टॉप टू बॉटम, FF 16। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल को हम चेंज करेंगे डेसिमल में। ये देखो, मान लो हम इसी को करेंगे, हमें दे रखा है FF, ये है हमारा हेक्साडेसिमल में, इसको चेंज करना है हमें बाइनरी में। अब हमें पता है F किसको लिखते हैं? 15 को, F15 को लिखते हैं। तो देखो अब ये नहीं करेंगे, ये गलती मत करना कि इनको खुला खुला लिखते टाइम कि 1 5 1 5, नहीं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि 15 हमारा एक नंबर है और ये 15 हमारा दूसरा नंबर है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 15 15। अब जैसे हम बाइनरी में ऑक्टल में करते आ रहे थे, बाइनरी में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्टल में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, फिर ऐड कर देंगे और फिर 16 की पावर लगाएंगे 0 और 1, ऐसे हमारा आंसर आएगा 240 प्लस 15 इज इक्वल टू 255। ये हो गया हमारा आंसर। अब जैसे हमने टोटल कन्वर्जन्स हमारे कितने थे? टोटल थे हमारे 12, इसमें से हमने 6 + 6 की फॉर्म में डिवाइड कर लिए थे। हमारे इस 6 में कौन कौन से थे? इस 6 में थे हमारे डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, फिर था हमारा बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल। हमने ये हमारे सभी कन्वर्जन्स कर लिए हैं। अब हम जो हमारे 6 कन्वर्जन्स बच गए, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।